धन दौलत तो बहुत है पर नीयत है भिखारी। दूसरों को लूटने निकले थे सेठ जी, पर अपने ही दौलत से हो गई है दुश्मनी भारी। और एक सोना तो बहुत है पर दिल में थोड़ा सा गम है। कंजूसी का ये आलम है कि आंखों में आंसू भी कम है। तो आज की कहानी यह है कि एक बहुत ही कंजूस मारवाड़ी सेठ थे जिनके पास धन दौलत गाड़ी किसी की कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कंजूसी के किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। वो हर चीज में अपना ही फायदा ढूंढता था, यहाँ तक कि भगवान को भी तभी बुलाता था जब भी उसका कोई बिजनेस डील पास आ रही हो। एक दिन सेठ जी अपने दुकान से घर के लिए निकल रहे होते हैं। उन्हें बहुत सारी पोटलियां अपने साथ घर ले जानी होती है, तो वो सारे पोटलियों का एक गठरी बनाते हैं और घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में धीरे धीरे वो चल ही रहे थे। उनको पता था कि उनके पास कीमती सामान है, तो वो धीरे धीरे ही चल रहे थे। लेकिन बात वहाँ पे ये बिगड़ जाती है कि उनसे ना एक छोटी सी पोटली नीचे गिर जाती है और सेठ जी को वो पता नहीं होता। वो अपने घर पहुंच जाते। अभी सेठ जी घर पहुंच गए और उन्होंने अपनी गठरी खोली। तभी उनका माथा टंका और वो बोले, अरे बाप रे, मेरी सोने की कॉइन वाली पोटली कहाँ गई। अभी सेठ जी हाफते हाफते उसी रास्ते पर वापस भागते हुए निकले और रास्ते में हर किसी को पूछ रहे थे, अरे बाप रे, मेरी सोने की पोटली आपने देखी है क्या? मेरी जिंदगी भर की कमाई उसमें थी। ऐसे पूछते पूछते हर किसी को रास्ते में पूछते पूछते जा रहे थे। तभी एक छोटी सी लड़की पीछे से आई, लेकिन उसके पापा बहुत गरीब थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन पूरे ईमानदारी के साथ करते थे। तो लड़की में भी वही गुण आ गया था। तो वो लड़की बोली, सेठ जी, क्या ये आपकी पोटली है? आप इसे ही ढूंढ रहे हो? ऐसे बोलते हुए वो छोटी सी लड़की ने सेठ जी को वो पोटली थमा दी। सेठ जी ने जैसे ही उस पोटली को देखा, झट से उस लड़की से पोटली छीन ली और अपने कॉइन्स को गिनने लगे। लेकिन उन्हें पूरे 40 कॉइन्स मिले जो उन्होंने ऑलरेडी उसमें रखा हुआ था। सेठ जी ने राहत की सांस ली और भगवान को शुक्रिया बोला। तभी सेठ जी की कंजूस दिमाग चलने लगी और उन्होंने सोचा कि अगर मैंने अभी इसको इनाम दिया तो मेरी नुकसान हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इस पर ही चोरी का इल्जाम लगा दूं। और सेठ जी फिर एकदम उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लगे कि ओए लड़की, इसमें तो पूरा 50 गोल्ड कॉइन्स थे, अभी सिर्फ 40 ही बचे। सच सच बता, 10 गोल्ड कॉइन्स तूने कहाँ छुपाए हैं? अभी वो लड़की रोने लगी और हाथ जोड़कर बोलने लगी, नहीं सेठ जी, मैंने तो इस पोटली को खोला तक नहीं, मैंने देखा तक नहीं कि उसके अंदर क्या है। आप ढूंढते हुए उस रास्ते पर आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आपसे पूछ के देखती हूँ कि आपका ही पोटली है कि क्या। लेकिन सेठ जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने तो पहले ही इल्जाम इसलिए लगाया था कि या तो मुझे 10 गोल्ड कॉइन मिल जाएंगे या तो फिर उसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि आज दिन भर की तो मेरी नुकसान ऐसे ही हो गई है, तो मैं यहाँ से ही निकाल लेता हूँ। फिर सेठ जी ने उस लड़की के पिताजी को बुलाया और सारी बात बताई। पिताजी भी थे गरीब, वो बोले नहीं, मेरी लड़की ऐसे कर नहीं सकती। और बहुत सारी बहस हुई और ये बात गांव के पंचायत तक पहुंच गई। लेकिन सरपंच के पास जाते जाते लड़की के पिताजी यही सोच रहे थे कि ये तो बड़े सेठ है, सरपंच जी इनकी ही बात सुनेंगे, हमारी कहाँ बात सुनेंगे, हमें तो अभी 10 गोल्ड कॉइन और इन्हें देना पड़ेगा। यही चिंता में उसके पिताजी सरपंच जी के पास पहुंचते और जैसे सरपंच के पास पहुंचते पूरी गांव वहां जमा हो जाती है। और फिर सरपंच जी आते, वो थोड़े परखने वाले आदमी होते, तो वो बोलते कि मुझे अभी दोनों तरफ की कहानी सुना। तभी सेठ जी बोलता है कि मेरे इस पोटली पे पूरे 50 गोल्ड कॉइन्स थे। सरपंच जी, इस लड़की ने मुझे 40 ही गोल्ड कॉइन रिटर्न किए और 10 गोल्ड कॉइन चुरा लिए हैं। तभी सरपंच जी लड़की से पूछते कि तुमने कितने वाली पोटली सेठ जी को रिटर्न किया है? तभी लड़की रोते हुए शक्ल से बोलती है कि मैंने तो 40 गोल्ड कॉइन वाली पोटली ही सेठ जी को रिटर्न किया था, मैंने इसमें से कुछ भी नहीं चुराया। अभी सरपंच जी सब कुछ समझ चुके थे और उन्होंने न्याय सुनाया, जो 40 वाली पोटली है उस पोटली को लड़की को रिटर्न दे दी जाए, क्योंकि ये पोटली सेठ जी का नहीं है। जब कोई वो 40 वाली पोटली ढूंढते हुए आएगा, ये लड़की उसको रिटर्न दे देगी। और अभी सेठ जी को ये बोलते हैं कि आप आपका शिकायत यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, जैसे ही आपकी 50 कॉइन वाली पोटली मिल जाएगी हम आपको तुरंत बता देंगे। ये सुनकर सेठ जी का माथा चकरा गया। उन्होंने बोला, नहीं साहब, मैं तो झूठ बोल रहा था, गिड़गिड़ाने लगा, नहीं मेरे पोटली में तो 40 ही गोल्ड कॉइन थे, मुझे वही पोटली रिटर्न दे दो। तभी सरपंच बोला, ना अभी ऐसा नहीं हो पाएगा, ये फैसला मैंने पूरे गाँव के सामने ली है, तो मुझे ये फैसले पर ही टिकना पड़ेगा। जब भी आपका 50 कॉइन वाला पोटली मिल जाएगा तभी हम आपको रिटर्न कर देंगे। और सेठ जी को वहां से वैसे ही निराश होकर जाना पड़ा। तो ये कहानी का सार ये था कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर नीयत सब कुछ देख रहा होता है। जब हम किसी की ईमानदारी का सौदा करते हैं तब हम अपनी नीयत भी खो देते हैं। जैसे सेठ जी ने यहाँ पर पूरे 40 गोल्ड कॉइन्स खो दिए,
इसलिए नियत साफ रखो तो किस्मत साथ देगी। अगर लालच करोगे तो पास जो है वो भी हाथ से जाएगी। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, लेकिन खोई हुई इज्जत और नियत कभी वापस नहीं आता। सरपंच जी का फैसला कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहती हूँ। थैंक यू सो मच एंड तक देखने के लिए। बाय। लेकिन खोई हुई इज्जत और